नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। झारखंड के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए हेमंत सोरेन फिर से एक बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे। झारखंड राज्य के 24 साल में पहली बार होगा कि किसी पार्टी ने अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, साथ ही दूसरी बार भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। आज जानेंगे हेमंत सोरेन की इस बड़ी जीत के पीछे असली वजह क्या रही, कौन कौन से फैक्टर ने जेएमएम को एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने में मदद की। आखिर क्यों बीजेपी पूरी तरह से झारखंड में फेल हो गई। आपको बता दें, झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य में दूसरी बार जीत हासिल की है। बीजेपी का अभियान यहां कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया। जेएमएम 34 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। उसके साथ ही कांग्रेस ने 19 सीट बरकरार रखी। बीजेपी 21 सीटों पर जीत दर्ज की। जेएमएम ने सत्तारूढ़ गठबंधन को जीत दिलाई क्योंकि उनकी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले 4% ज़्यादा वोट हासिल किया है, जबकि बाकी दलों का वोट प्रतिशत या तो गिर गया या फिर स्थिर रहा। झारखंड में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों में जेल जा चुके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव में जीत का जोरदार परचम लहरा दिया। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएमएल जैसे दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़कर जीत को पिछले विधानसभा चुनाव से आगे लेकर गए। इन चुनावों में जहां एक और हेमंत का जलवा बरकरार दिखा और जमीन पर आदिवासी अस्मिता, मैया समान योजना और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का फैक्टर काम करता हुआ दिखाई दिया। वहीं बीजेपी की तरफ से घुसपैठ, जनसंख्यिकी में बदलाव और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कोई खास काम नहीं कर पाया। झारखंड में पहली बार किसी सरकार ने सत्ता विरोधी माहौल के बावजूद प्रचंड बहुमत से वापसी की। इसके लिए हेमंत सोरेन का 7 फैक्टर ने काम किया है। एक पहला फैक्टर की अगर हम बात करें तो झारखंड के चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभरे। जहां आदिवासियों में हेमंत सोरेन का जेल जाना मुद्दा बड़ा बनता दिखाई दिया। वहीं बीजेपी ने जोर शोर से हेमंत सरकार को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब उठाया। लोगों के बीच यह मुद्दा काफ़ी दिनों तक चर्चा में दिखाई दिया जब हेमंत सोरेन जेल में थे, लेकिन जमीन पर इसे लोगों ने खास महत्व नहीं दिया। इसके उलट जेएमएम बीजेपी नीति केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड की अनदेखी, उसके हक का पैसा ना दिए जाने का मुद्दा उठाती रही। इस चुनाव में कल्पना सोरेन एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आए। उन्होंने पूरे चुनाव में 150 से ज़्यादा रैलियां, सभाएं और रोड शो भी किए। कल्पना के प्रति युवाओं में और महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त क्रेज़ देखने को मिला। आप कभी भी देखेंगे किस तरीके से जब कल्पना सोरेन सभाएं करती है तो महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा वहां पर देखने को मिलती है और एक अलग ही माहौल वहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। एक दूसरे फैक्टर की बात करें तो बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ, आबादी में बदलाव का मुद्दा उठाते हुए उसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ने की खूब कोशिश की। रोटी, बेटी और माटी का नारा खूब दिया। बीजेपी ने संथाल परगना इलाके में कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ के जरिए कि उनकी रोटी यानी कि रोजगार, उनकी बेटियों से शादी कर बेटी और उनकी जमीन यानी कि माटी छीन रहे हैं। लेकिन आदिवासियों ने उनके इस नैरेटिव का कोई खास महत्व नहीं दिया और इस नैरेटिव को नकार दिया। हालांकि बीजेपी ने कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले संथाल नेता चंपई सोरेन और सीता सोरेन को अपने खेमे में लाकर आदिवासियों को एक संदेश देने की जरूर कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी की रघुवर दास सरकार के समय में आदिवासियों से जुड़े कानून को लेकर आदिवासी तबके में मौजूद डर, आशंका ने उन्हें बीजेपी पर भरोसा करने से कहीं ना कहीं रोक दिया। वहीं बीजेपी ने संथाल परगना को अलग करने का शिगुफा भी छोड़ा, जिसे आदिवासी तबके ने नकार दिया। आदिवासियों द्वारा बीजेपी को नकारे जाने का ही असर था कि आदिवासी बहुल कोल्हान संथाल दोनों ही इलाके में बीजेपी को करारी हार देखने को मिली। राज्य की आदिवासी के आरक्षित 28 सीटों में 27 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की। और वहीं अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो मैया समान का एक काफ़ी ज़्यादा असर इस चुनाव में देखने को मिला। जमीन पर हेमंत सोरेन की कल्याणकारी योजनाएं भी काम करती हुई दिखाई दी। इंडिया गठबंधन की कामयाबी की कहानी से में अगर मैया समान का एक बड़ा योगदान देखने को मिलता है। इसकी 3 किस्तें पहले ही रिलीज हो चुकी थी, जबकि चौथी किस्त भी चुनाव के समय में
लोगों के खाते में पहुंच गई। जेएमएम ने कहा कि अगर दोबारा सरकार आती है तो 1000 प्रति महीने की राशि को 2500 रुपये किया जाएगा। और इसी तरह से बिजली बिल माफ़ योजना ने भी एक बड़ा एक तरह से गेम चेंजर के रूप में इस चुनाव में काम किया। झारखंड में बीजेपी के ज़्यादातर वार एक तरह से खाली चले गए। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, जनसांख्यिकी में बदलाव का मुद्दा हो और बटेंगे तो कटेंगे का नारा हो, इससे पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। भले ही इस कोशिश में हिंदुओं का जो है ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन उसके सामने आदिवासियों और मुस्लिम ने जिस तरह से जेएमएम का साथ देकर खूब जोरदार वोट किया और बीजेपी के इस रणनीति को फेल कर दिया। हालांकि बीजेपी ने यहाँ बड़े पैमाने पर अपने नेताओं को उतारा। एक तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में आए, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी, और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की रणनीति, उनके बनाए आक्रामक नैरेटिव ने झारखंड की सरल जनता को अपने भीतर समेटने और एक तरह से चुपचाप जो है फैसला सुनाने पर मजबूर जरूर कर दिया। इसी का नतीजा था कि संथाल परगना में 18 सीटों में बीजेपी सिर्फ 1 सीट निकाल पाई। कभी बीजेपी का मजबूत किला रहे कोल्हान में भी शहरी सीटों को छोड़ दें तो बीजेपी का खास सफलता नहीं मिली। और दूसरा और एक फैक्टर की बात करें तो यूथ के आइकन कहे जाने वाले जयराम कुमार महतो ने एक बड़ा गेम चेंजर के रूप में इस चुनाव में वो सामने आए और जिससे जेएमएम को, महागठबंधन को एक बड़ी जीत मिली। बीजेपी की करारी हार के पीछे एक बड़ी वजह उसकी सहयोगी आजसू का खराब प्रदर्शन भी रहा। आजसू के निराशाजनक प्रदर्शन की एक बड़ी वजह बने 30 साल का युवा चेहरा जयराम कुमार महतो। इससे जो कोर वोट बैंक महतो में एक सेंधमारी की और आजसू के चीफ सुदेश महतो भी खुद सिली से अपनी सीट नहीं निकाल पाए, वो हार गए। जयराम ने राज्य की 81 में से 73 सीटों पर अपनी पार्टी JKLM के अपने उम्मीदवार उतारे। भले ही उन्हें 1 सीट ही मिली, लेकिन उसने तमाम सीटों पर चुनावी समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जयराम कुमार महतो खुद गिरिडीह जिले की डुमरी से जीत गए, जबकि कई जगह देखें तो उनके उम्मीदवार के चलते जो है बीजेपी खासतौर पर आजसू उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। बोकारो की चंदन क्यारी की सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को JLKM के उम्मीदवार के चलते ही तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। यानी कि एक तरह से देख सकते हैं कई फैक्टर जो है इस चुनाव में काम किए और हेमंत सोरेन का साथ दिया, और एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वो बनाने वाले हैं। यानी कि चुनाव में इस बार अगर देखें तो कई फैक्टर काम किए, जिनमें से मैंने मुख्य तौर पर जो फैक्टर काम किया और एक बड़ी जीत जिन फैक्टरों ने दिलाई है उसी की मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बनाया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह की रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।